मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ही बेटा है और वो भी अपना है या फिर नहीं, इस बात को लेकर भी संशय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इन शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा में किया था और इस बात को लेकर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे और गुस्से में न जाने क्या कुछ तेजस्वी यादव को बोल गए थे। और आजकल इसी बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा डट गए हैं। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है कि उनका अपना कौन है और पराया कौन। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में भूचाल मचाए हुए उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को चैलेंज करते हुए ये तो कह दिया है कि किसी के कहने पर वो जदयू नहीं छोड़ेंगे और अगर छोड़ेंगे तो अपना हिस्सा लेकर छोड़ेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उनको जाना है या फिर रहना है, ये उनका फैसला है, लेकिन अगर उनको पार्टी में रहना है और उनको कोई दिक्कत है तो वो पार्टी के नेताओं से बात करें, ना कि खुलेआम मीडिया में बातों को ले जाए। अब उपेंद्र कुशवाहा को इस बात से भी दिक्कत है। उनका कहना है कि 2021 में उनकी पार्टी आरएलएसपी के विलय के लिए तो नीतीश कुमार ने उन्हें सार्वजनिक मंच से जदयू से जुड़ने का न्योता दिया था, साथ ही फोन करके मिलने के लिए भी बुलाया था, लेकिन उसके बाद पिछले 2 सालों में कभी भी उन्हें नीतीश कुमार ने फोन नहीं किया। और आरोप तो यह भी है कि आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद जदयू की आरजेडी से क्या डील हुई है ये भी उन्हें नहीं बताया गया। बात बेटे की कसम खाने तक चली गई है। मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की भी संतान है और मेरी भी। मैं अपने संतान की कसम खाने को तैयार हूं कि साल 2009 में और 2021 में नीतीश कुमार ने खुद फोन किया और कहा कि जदयू कमजोर हो रही है और आप आकर संभाल लीजिए। लेकिन कुशवाहा ने जब पार्टी के कमजोर होने की बात कही तो उनके ऊपर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगा दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय करने के बाद भी उनका आयोजन अपनी पार्टी के बैनर तले होता रहा है, जबकि यह जदयू के बैनर तले होना चाहिए। उधर कुशवाहा ऐसी किसी भी बात को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि उन्होंने लिखित तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस विलय की सूचना दी थी। इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या एक्शन लिया इसका उन्हें पता नहीं है, लेकिन वे जदयू के प्रति ईमानदार हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपने पराये की समझ नहीं है, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है और एक दिन इतना कमजोर हो जाएगी जिसका भुगतान भी संभव नहीं होगा। अब आखिरकार बिहार की राजनीति में अचानक उपेंद्र कुशवाहा बगावत करने को कैसे उतर आए, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर 2 बातें बड़ी गौर करने वाली है। पहला यह कि उपेंद्र कुशवाहा की पूरी राजनीति जाति विशेष पर अटकी हुई है और दूसरा यह कि बिहार के राजनीति के सबसे बेचैन राजनेता के तौर पर भी आप उपेंद्र कुशवाहा का परिचय दे सकते हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत से नीतीश कुमार के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा 2 बार अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन तमाम हाथ पैर मारने के बाद नतीजा सिर्फ इतना निकला कि दोनों बार नीतीश जी के कहने पर अपनी पार्टी का विलय जदयू में उनको करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीतिक सफर समता पार्टी से शुरू किया था। इस पार्टी की नींव 1994 में जेपी आंदोलन के बाद जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने रखी थी। इसके बाद साल 2000 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू की पार्टी आरजेडी का सामना करने के लिए समता पार्टी और जदयू का विलय करवा दिया गया और 3 साल के बाद यानी कि 2003 में उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत भी की, लेकिन साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू की अगुवाई में एनडीए बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए और इसी के बाद कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच जो है वो दूरियां आ गई और उन्होंने जदयू को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा था राष्ट्रीय समता पार्टी। इस पार्टी के तहत उन्होंने लवकुश समीकरण यानी कि कुर्मी और कोयरी का समर्थन जुटाना शुरू किया ताकि नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार में कमजोर किया जा सके। लेकिन तमाम हाथ पैर मारने के बाद 2009 में जैसे ही नीतीश कुमार ने खुले मन से कुशवाहा को पार्टी में आने का न्योता दिया तो कुशवाहा ने अपने पार्टी का विलय जदयू में कर दिया। कुशवाहा के मुताबिक नीतीश कुमार ने उन्हें फोन करके ये बताया कि जदयू कमजोर हो रही है और आप आकर इसे संभाल लीजिए। कुशवाहा ने जदयू का दामन तो थामा, उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनके मन में अपने दम पर कुछ करने की भावना हिलोरे मार रही थी। एक इच्छा बिहार के मुख्यमंत्री बनने की भी थी और इस बेचैनी के परिणाम में साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मार्च 2013 में दोबारा अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम रखा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा। और 2014 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने एनडीए को अपना समर्थन भी दे दिया।
एनडीए ने उन्हें बिहार की 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़वाया और उस बार मोदी लहर के जादू में ये तीनों सीट कुशवाहा जीत गए, जिसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली और वो मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। 4 साल तक मंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दिया और पीएम मोदी पर बिहार की उम्मीदों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिहार को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन मोदी जी दलितों और ओबीसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये निर्णय बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने उसूलों की राजनीति करना चाहते थे और मंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का समर्थन एनडीए से वापस ले लिया और करीब 4 साल के बाद कुशवाहा की पार्टी ने तेजस्वी यादव का समर्थन लिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन आरजेडी की तरह उनका भी सुपड़ा साफ हो गया और कुशवाहा की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। कुशवाहा का जनाधार लगातार खत्म हो चुका था, लेकिन उनके अंदर बिहार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा अब भी हिलोरे मार रही थी, जिसके बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाने का प्लान बनाया। लिहाजा विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 20 दिन पहले उन्होंने बिहार में थर्ड फ्रंट की घोषणा की, जिसका नाम रखा गया ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। इस फ्रंट का ऐलान जदयू और महागठबंधन को चुनौती देते हुए की गई थी और कुशवाहा के नेतृत्व में ओबीसी की पार्टी और बीएसपी समेत कुल 6 पार्टियों को जोड़ा गया और उपेंद्र कुशवाहा को थर्ड फ्रंट की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। थर्ड फ्रंट ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का सीएम बनने का सपना एक बार फिर टूट गया जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कर रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अपने गठबंधन में सबसे अधिक वोट मिला, लेकिन पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। हालांकि थर्ड फ्रंट की ओर से ओबीसी की पार्टी को 4 और बीएसपी ने 1 सीट जीता। इस हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति में लगभग हाथ पांव मारना बंद कर दिया, लेकिन साल 2020 में जब जदयू 43 सीटों पर सिमटकर तीसरी नंबर की पार्टी बन गई तो एक बार फिर से सीएम नीतीश ने उन्हें जदयू में आने का न्योता दिया। राजनीति में लगभग हार मान चुके कुशवाहा को इसके अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने साल 2021 में मार्च में अपने पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय करवा दिया और इसके बाद उन्हें एमएलसी भी बनाया गया। इस बात को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हमेशा इस बात की शिकायत रही है कि जदयू में उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। उनके मन में यह भी लालसा थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ये ऐलान किया कि अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा का सपना एक बार फिर से टूट गया। उपेंद्र कुशवाहा की शिकायत यह भी है कि उनके सारे राजनीतिक विकल्पों को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है, उन्हें सामाजिक सभाओं में जाने से रोका जा रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और सीएम नीतीश कुमार उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उल्टा उन्होंने मीडिया में यह भी बयान दे दिया है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को कहीं जाने का मन है तो वो जा सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को यह पता है कि अगर इस बार वो जदयू से बाहर हुए तो बिहार की राजनीति से लगभग उनका पत्ता कट जाएगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि वो किसी के कहने पर पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे और अगर वो बाहर जाते हैं तो वो अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा डटे हुए हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार एक इंजीनियर का पाला प्रोफेसर से पड़ा है, इसलिए ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। इसलिए इस बार नीतीश खेमा कितना भी मेहनत कर ले, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बाकायदा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तो नीतीश कुमार को धोखा देने की बात कहते हुए कुशवाहा को इस्तीफा देने की बात भी कह दी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा साफ साफ ये कह चुके हैं कि वो अपमान सहकर भी पार्टी में रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और चाहे जदयू कितनी भी मेहनत कर ले, वे उपेंद्र कुशवाहा को किसी समारोह में जाने से नहीं रोक सकते। कुशवाहा ने हाल ही में यह भी आरोप लगाया है कि 2 फरवरी को होने वाले जगदेव प्रसाद के जयंती समारोह में उन्हें जाने से रोका जा रहा है, लेकिन वो किसी भी हाल में इस जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराणा प्रताप की जयंती में किसी सामाजिक संगठन के बुलावे पर शामिल हो सकते हैं तो उन्हें भी किसी सामाजिक संगठन की ओर से किए जा रहे किसी भी समारोह में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उधर तेजस्वी यादव ने कुशवाहा मामले पर यह कहा है कि यह जदयू का अपना आंतरिक मामला है और जहां तक जदयू और आरजेडी के बीच डील की बात है तो बस बीजेपी को बिहार से बाहर निकालने का डील हुआ है, इसके अलावा कोई डील नहीं हुआ है। इस उठापटक में चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार पर बोलने का मौका मिला है
और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार और जदयू का जनाधार बिहार से समाप्त हो चुका है और उनकी पार्टी में कोई ऐसा मंच नहीं रह गया है जहां पर लोग आपस में मन की बात कह सकें। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा मजबूर होकर खुलेआम ये बातें मीडिया में कह रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता सबसे मजे में है। जाहिर सी बात है कि अगले साल बिहार में लोकसभा का चुनाव होना है और अगर विपक्ष खुद को कमजोर करने में लगा हुआ है तो इससे अच्छी खबर बीजेपी के लिए क्या होगी। आगे इस मामले को लेकर जो कुछ भी अपडेट आएगा उस पर भी हमारी नजर है और हम उन बातों को भी आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।